नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार की यह बात है कि विशाल जी के घर पर शादी थी। घर पर खुशियाँ भरा माहौल था। हंसी खुशी से घर भरा हुआ था। विदाई के समय कब आया समझा ही नहीं। विदाई के समय बहन को गहने देने के लिए जैसे ही उसकी माँ ने अलमारी खोली, वहाँ नज़ारा कुछ और ही था। सब कपड़े इधर उधर पड़े थे और गहने का बक्सा ही गायब था। उन्होंने बहुत ढूंढे लेकिन गहने कहीं भी नहीं थे। धीरे धीरे यह बात घर में आग की तरह फैल गई। अब सभी रिश्तेदारों को पता चल गया था कि गहने की चोरी हो गई है, लेकिन पुलिस को कैसे बुलाए यह भी एक दुविधा थी, क्योंकि रिश्तेदारी की बात थी। विशाल को अचानक एक युक्ति सूझी। उसने घर पर सबसे कहा कि वो एक तांत्रिक बाबा को जानता है, वह उनके पास जाएगा और वहां से कुछ उपाय लेकर आएगा। विशाल घर से निकलकर 2 से 3 घंटे बाद वापस आया एक लाल नींबू के साथ। सभी लोग बहुत ही परेशान थे, गंभीर थे। विशाल को देखकर घर में सन्नाटा सा फैल गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर तांत्रिक बाबा ने क्या बताया होगा। विशाल ने सभी रिश्तेदारों को वह एक नींबू दिखाते हुए कहा कि यह नींबू एक विशेष मंत्र द्वारा अभिमंत्रित है। उसने कहा कि उसको यह नींबू की 2 बूंदें पानी में सबको पिलानी है और बिना संकोच जो भी यह पानी पी लेता है और पानी पीने के बाद जिसने भी गहने चुराए हैं उसको खून की उल्टियाँ होगी और जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं अभी भी आपसे सभी से गुजारिश करता हूँ कि जिसने भी गहने लिए हैं वह उनको वापस लौटा दे। हमारे घर पर उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही पुलिस को बुलाएगा, लेकिन नींबू का पानी पीने के बाद जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार वह खुद होगा, हम नहीं। सभी के चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। विशाल ने सबको नींबू का पानी देने के लिए शुरू किया। तभी उनमें से एक दूर के रिश्तेदार जो थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर पूरी तरह से घबरा हुआ था। अब वह पानी पीने ही वाले थे कि वो चक्कर आकर गिर पड़े। उनको होश में लाने के लिए पानी की कुछ बूंदें उनकी सर पर डालनी पड़ी, तब जाकर उन्हें होश आया। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला कि उन्होंने ही अलमारी से गहने चुराए हुए हैं और घर के पिछवाड़े में गाड़ दिए, लेकिन अभी मैं मरना नहीं चाहता। अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो और मुझे पुलिस के हवाले मत करो। फिर जैसा ही उसके रिश्तेदार ने कहा, वैसे ही विशाल ने घर के पिछवाड़े में जाकर वहाँ गहने ढूंढे और उन्हें सभी गहने मिल गए। अब सारे लोग तांत्रिक बाबा की बात करते हुए सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उनकी यह बात सुनकर विशाल बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। सभी लोग हैरान थे कि वह क्यों हंस रहा है। तभी विशाल ने बताया कि वह किसी भी तांत्रिक बाबा के पास नहीं गया, वो तो बाजार से सिर्फ 1 रुपए का एक नींबू लेकर आया और यह नींबू सादा नींबू है और ना ही किसी बाबा के पास वो गया है और ना ही वो किसी अभिमंत्रित है। सभी लोग हैरान थे। फिर विशाल ने कहा कि सब डर ही वो बात है जिससे वह अपने बहन के गहने वापस ला सकता था और पता लगा सकता था कि वो चोरी किसने की, और इसीलिए उसने यह सारा तामझाम किया, यह पूरा सॉन्ग रचा। इस पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सूझबूझ के साथ अपनी सही बुद्धि का वापर करके संकट का सामना करना है। थैंक यू। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।